बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई कविता स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग के बारे में, जिसमें स्टॉपिंग का मतलब है रुकना, वुड्स का मतलब है जंगल, स्नोई का मतलब है जहाँ बर्फ़ गिर रहे हैं या बर्फबारी हो रही है, और इवनिंग मतलब वैसी रात जब वैसी जगह पे कभी रुके हुए हैं या फिर जिस व्यक्ति की बात की जा रही है वो व्यक्ति वहाँ रुका हुआ है जब एक रात की बात की जा रही है। कैसी रात है वो? जहाँ पे बर्फबारी हो रही है और जंगल पे रुका हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, उनके बारे में देखेंगे थोड़ा सा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन कौन से काम किए हैं और उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानकारी देखते हैं। उसके बाद फिर हम टेक्स्ट पे आएंगे। तो यहाँ पर अबाउट द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में देखेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन फुल रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ही वॉज बोर्न ऑन 26 मार्च 1874। उनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 को इन कैलिफोर्निया में जन्म हुआ था। एंड ही वॉज डाइड ऑन 29 जनवरी 1963 इन बॉस्टन। और उनकी मृत्यु हुई थी 29 जनवरी 1963 को बॉस्टन में। बॉस्टन भी एक जगह है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिज फादर विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट वाज अ जर्नलिस्ट। उनके पिताजी क्या थे? एक जर्नलिस्ट थे। विथ एम्बिशन ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ कैरियर इन कैलिफोर्निया। वो क्या चाहते थे? कैलिफोर्निया में उनका एम्बिशन था कि वो कैलिफोर्निया में अपना बाकी लाइफ व्यतीत करने के साथ साथ वहीं पे ही बाकी सारा जीवन व्यतीत करने वाले हैं और वहीं पे इस्टेब्लिश्ड होने की वो उन्होंने सोची हुई थी। एंड इन 1873 ही एंड हिज वाइफ मूव टू सैन फ्रांसिस्को। और इसी क्रम में वो 1873 में कैलिफोर्निया में पहले तो उन्होंने सोचे थे कि कैलिफोर्निया में ही रहेंगे, लेकिन फिर आगे जाके उनको क्या हुआ कि उनको अपनी वाइफ के साथ सैन फ्रांसिस्को में जाना पड़ा। तब वो वहाँ जाके वहाँ रहने वाले। हर हस्बैंड अनटाइमली डेथ फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस इन 1885। ठीक है, तो उनका क्या हुआ था? जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पिताजी थे उनका निधन हो गया था ट्यूबरक्लोसिस के कारण से। ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी के कारण से अनटाइमली, बिना वैसी उम्र नहीं थी कि बीमार चल रहे हैं या फिर बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। एक उम्र के बाद सभी सोचने लगते हैं कि हाँ अब डेथ वाली उम्र ही है, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए, लेकिन ऐसी कोई एज भी नहीं हुई थी। लेकिन इस बीमारी के कारण से उनका निधन हो गया था 1885 में। परफॉर्म्ड इज़ाबेल मोडी फ्रॉस्ट टू टेक हर 2 चिल्ड्रन। इज़ाबेल मोडी फ्रॉस्ट उनके जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मम्मी का नाम है, उन्होंने क्या किया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट दो भाई बहन थे, एक वो और एक उनकी भाई बहन थी। तो दोनों को लेके उनकी माँ उन दोनों को बाहर चली जाती है। टेक हर 2 चिल्ड्रन रॉबर्ट एंड जेनी। रॉबर्ट के साथ साथ उनकी बहन का नाम था जेनी। रॉबर्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल इन 1892। उन्होंने अपना जो हाई स्कूल की पढ़ाई पास की थी वो कब की थी? 1892 में। एंड टॉप स्टूडेंट इन हिज क्लास। और पढ़ाई तो पास की थी और एक टॉप स्टूडेंट के रूप में, मेधावी छात्र के रूप में उनकी गिनती होती थी। चलिए अब आगे आते हैं हम कविता की तरफ, जहाँ पे पोएट लिखते हैं। ये कविता 4 लाइनों की 4 स्टैंजा में बनी हुई है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 लाइनों की है। 4 स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजा। अब हम लाइन बाय लाइन देखते हैं कि किस स्टैंजा में क्या बात की गई थी। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। ये जो जंगल है जहाँ पे व्यक्ति रुका हुआ है, वो ये बोल रहा है कि जहाँ पे हम रुके हैं ये जंगल को शायद मैं जानता हूँ कि ये जंगल किसका है। हिज हॉर्स इज़ इन द विलेज। तो जहाँ पे उसका घोड़ा बीच में जाके वो रुका था, जहाँ पे उसने अपने घोड़े को रोका था गांव के बीचों बीच में। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर। जो जिसका जंगल है ये, वो मुझे यहाँ पे नहीं देख सकता है क्योंकि मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। तो वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। जहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, उसके जो जंगल हैं,
जो पेड़ लगे हुए हैं, झाड़ियाँ हैं, वो सब कैसी दिख रही हैं मुझे? ऐसी कि पूरी बर्फ़ से ढक गई हैं, फुल अप विथ स्नो। आगे नेक्स्ट सेकेंड स्टेंजा में, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, मेरा घोड़ा सोच रहा है कि टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, क्योंकि इससे पहले अब जब भी मैं कहीं जाता था तो रुकने के लिए कभी कहीं बीच रास्ते में कहीं रुकने की व्यवस्था देखनी होती थी तो फार्म हाउस को देखा जाता था कि आसपास कहीं फार्म हाउस है, वहाँ पे रुकें। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है। तो मेरा घोड़ा शायद ये सोच रहा है कि बिना फार्म हाउस के मेरा मालिक यहाँ क्यों रुका हुआ है, क्या कारण है, किस रीजन से यहाँ पे रुका हुआ है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जहाँ पे एक साइड तो पूरी झाड़ियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा घनी है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ से ढकी हुई है, और दूसरी साइड फ्रोजन लेक, एक ऐसी झील है जो पूरी तरीके से ठंड के कारण जमी पड़ी हुई है। इस जगह पे तो कोई भी जीवन नहीं दिख रहा है। इस जगह पे मेरा मालिक क्यों रुका हुआ है, क्यों यहाँ पे अचानक से रुकने का क्या? फार्म हाउस कोई भी व्यक्ति रुकता है तो ये सामान्य सी बात है, वो अपने आप को आराम देने के लिए, रेस्ट करने के लिए वैसी जगह तलाशता है जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं दिख रहा है। तो मेरा मालिक यहाँ पे क्यों रुका है, ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि उनका घोड़ा सोच रहा है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक, तो ये सोच के घोड़ा जब ये सोच ही रहा है तो सोचते सोचते घोड़ा अपने गले को थोड़ा थोड़ा हिला रहा है, अपने सर को हिलाता जा रहा है, और सोचता जा रहा है। तो जो उसके गले से जो घंटी बंधी हुई है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है कि घोड़ा कुछ ना कुछ सोच रहा है और कुछ बोलना भी चाहता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि हम यहाँ रुके हुए हैं। टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, कोई गलती हो गई है क्या, गलती से हम यहाँ पे रुक गए हैं, क्योंकि बिना लाइफ के, बिना रेस्ट के, बिना रेस्ट हाउस के, बिना फार्म हाउस के हम आज तक कभी कहीं ऐसी जगह पे नहीं रुके हैं। तो आज क्यों रुकेंगे, कुछ गलती से रुक गए हैं क्या, कोई मिस्टेक हो गई है, कोई ऐसी चीज़ हो गई है जिस कारण से हमको अचानक से रुकना पड़ा है बिना प्री प्लान। आगे, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेग, तो और जो घोड़े के गले में जो बेल लगी है उसकी आवाज़ के अलावा और किसी भी चीज़ का शोर वहाँ पे नहीं हो रहा है, बजाय एक और चीज़ के जो क्या है, जो वहाँ पे साउंड समझ में आ रहा है, एकदम हल्की सी भीनी भीनी सी आवाज़ है। वो किस चीज़ की है, जब वो बर्फ़ जो एकदम रुई के फोहे की तरह एकदम पतली सी परत, एकदम सॉफ्ट सी है, वो जब गिर रही है पत्तों पर तो उसकी थोड़ी सी एकदम हल्की सी आवाज़ समझ में आ रही है, और एक घोड़े के गले में बंधी घंटी की आवाज़ आ रही है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से वहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। आगे, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, जहाँ पे जंगल कैसा दिख रहा है, मतलब इतनी शांति छाई हुई है, इतना ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पे कोई भी जीवन नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक सुंदरता नज़र आ रही है। रात का टाइम है जहाँ पे पेड़ ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पे पूरे पेड़ बर्फ़ से ढके हुए हैं, तो उनकी सुंदरता, एक साइड जब लेक देखते हैं तो लेक भी पूरी तरीके से जमा हुआ है जो क्रिस्टल की तरह दिख रहा है। तो ऐसी सुंदरता कहीं देखने को नहीं मिलती है, लेकिन लगता है कि रुक जाएं, उस सुंदरता को देखते जाएं। लेकिन बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, तो लेकिन मैंने ये प्रॉमिस किया हुआ है कि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये सुंदरता मन मोह रही है, लग रहा है कि यहीं पे सो जाएं बिना किसी सुविधा के होते हुए भी, बिना किसी उन सारी चीज़ों को, फैसिलिटीज़ के होते हुए जो इंसान कहीं पे भी रेस्ट करने के लिए, सोने के लिए ढूंढता है, वैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन मन हो रहा है कि यहाँ पे स्लीप कर जाए, सो जाए, लेकिन फिर भी मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक कि मेरी जर्नी ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो यहाँ एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप को इमेजिन किया गया है, इमेजरी के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, बताया गया है
कि जैसे मनुष्य अपनी लाइफ में बहुत टाइम तक चलता जाता है और उसको फिर एक टाइम ऐसा आता है जब लगता है बहुत सारा चल लिए हैं, बहुत सारी थकान हो रही है, लेकिन तब भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रूप में उसके सामने रहती हैं और उसको उन सारी चीज़ों को पूरा करना रहता है। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं कि मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है कि वो सारी चीज़ों को जब तक कंप्लीट नहीं कर लेता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसकी एक लाइफ में, तो उसको पूरी करनी होती है। तो ये सब सारी चीज़ें जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक हम आराम से नहीं जी सकते हैं। ह्यूमन लाइफ में भी हम देखते हैं कि मनुष्य तब तक चलता रहता है, अपने यात्रा को करता रहता है जब तक कि वो सारी चीज़ों को अपने लिए, अपने परिवार के लिए व्यवस्थित करके नहीं छोड़ देता है, तब तक उसको सुकून या चैन नहीं मिलता, वो सेटिस्फाइड नहीं होता है अपनी लाइफ से। तो सेम चीज़ यहाँ पे वही बताई जा रही है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वहाँ पे आराम नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी थी। तो जब तक जर्नी कंप्लीट नहीं होती वो सो कैसे सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये आपका लेसन है, इसको आप देख लेंगे और अच्छी तरीके से इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कर लेंगे।